हेलो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में समस्त दाने के भराव के लिए हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर बालियाँ निकलने के बाद दाने का भराव सही रूप से नहीं हो पाता है तो उत्पादन में काफ़ी कमी आती है। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हमारे सारे दाने का भराव सही ढंग से हो सके। इसके साथ साथ हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे समस्त दाने अच्छे से भर जाएं, जिससे हमें बढ़िया और ज़्यादा उत्पादन मिल सके। आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में बालियों में दाने के भराव के लिए क्या करना चाहिए, समस्त दाने के भराव के लिए कौन से उपाय अपनाना चाहिए। किसान साथियों, अगर आप चाहते हैं सारे दाने का भराव हो सके तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले धान के खेत में जब आपकी गबोड़ अवस्था आती है, यानी जो बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था आती है, जिसको हम गोभ अवस्था भी बोलते हैं, इस अवस्था में आपको पानी बरकरार रखना होता है। आपके खेत में अगर नमी की कमी इस अवस्था में हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत आती है। आपके बालियाँ पहले ही कमज़ोर आती हैं, जिससे बाद में दाने का भराव में बाधा आती है। तो आपके जब धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली होती है, यानी गबोड़ अवस्था या फिर गोभ अवस्था जब आ जाती है, इस अवस्था से लेकर जब तक आपके दाने का भराव सही से नहीं हो जाता है, आपके दाने मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको खेत में नमी बना के रखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा सिंचाई नहीं कर सकते हैं तो हल्की हल्की सिंचाई भी आप करके काम चला सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आपको ऐसा करना है कि आपके खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका खेत जो है वो सूख जाता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। बालियाँ अच्छी नहीं आती है, आपके पौधे में जो पोलिनेशन वाली स्थिति है वो भी अच्छे से नहीं होती है, परागण अच्छे से नहीं होता है। इसके साथ साथ दाने खाली रहने की समस्या भी आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले खेत में नमी आपको मेंटेन करके रखना होगा। इसके बाद में दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है, जब आपके धान की फसल में फ्लावरिंग की स्टेज होती है, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो फूल वाली स्थिति होती है, इस अवस्था में आपको कोई भी चीज़ें नहीं डालनी होती है, कोई भी चीज़ें आपको स्प्रे यानी छिड़काव नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपको खेत के बीच में घुसना भी नहीं चाहिए। अगर आप खेत के बीच में जाते हैं तो हिलने की वजह से ज़्यादा आपके जो दाने हैं, जो आपके फूल हो, गिर भी सकते हैं। तो इसलिए इस अवस्था में आपको अवॉइड करना है कोई भी चीज़ें, चाहे NPK हो या फिर कोई भी दवाएं हो, इसका छिड़काव धान की फसल में इस अवस्था में आपको नहीं करना है। फ्लावरिंग की स्टेज में कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो अब हम किसान भाइयों जानते हैं कि हम दाने के अच्छे भराव के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी खादों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक NPK आता है जिसको हम 05234 के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप धान की फसल में करते हैं तो इससे दाने आपके अच्छे आते हैं, बालियाँ अच्छी आती हैं, हेल्दी आती हैं। आपके बालियों की मोटाई भी अच्छी रहती है, लंबाई भी अच्छी आती है, ज़्यादा दाने आते हैं, जिससे अच्छा पैदावार भी मिलता है, साथ में दाने के भराव में भी हेल्प होता है। तो जो NPK 05234 आता है, इसको आपको गबोड़ अवस्था में देना होता है, गोभ अवस्था में देना होता है, यानी बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ मिलेगा, समस्त दाने अच्छे आते हैं। इसके साथ में किसान भाइयों आप बोरोन खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बोरोन डालते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है। बोरोन डालने से पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है, जिससे आपके पौधे में समस्त दाने का भराव हो पाता है। बोरोन की कमी की वजह से आपके कई बार देखा होगा कि बहुत सारे दाने आपके खाली रह जाते हैं। तो बोरोन का इस्तेमाल आपको अवश्य करना। अगर आप चाहते हैं समस्त दाने का भराव हो सके तो गबोड़ अवस्था में, यानी बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में, आपको बोरोन खाद का इस्तेमाल अपने धान की फसल में अवश्य करना चाहिए। बोरोन की यहाँ पर जो मात्रा लेनी है, जो 20% वाला बोरोन आता है, इसकी आपको 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज़ करना है। साथ में 1.5 kg आपको NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। दोनों को आसानी से आप यूज कर सकते हैं एक साथ, कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाला है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। किसान भाई, जब हमारी धान में बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियाँ आने के बाद एक NPK आता है, अगर आप इसका भी इस्तेमाल कर देते हो तो समस्त दाने आपके अच्छे से आते हैं, दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक आती है और अच्छा उत्पादन मिलता है। वो है NPK 0050। इसके इस्तेमाल से समस्त दाने का भराव सही ढंग से, सही रूप से हो पाता है। तो 0050 की आपको 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज करना चाहिए। बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में इसका इस्तेमाल करना होता है दाने के भराव के समय। ऐसा नहीं कि फ्लावरिंग की स्टेज में आप इसका इस्तेमाल कर दें, फूल आने के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। तो अच्छी जानकारी, आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।